हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज इस लेक्चर में हम वायरस के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी। सबसे पहले वायरस की जो डेफिनेशन है वह यह सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट फिल्टरेबल एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोर, यानी यह सबसे पहले ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, अविकल्पी अंतराकोशिक परजीवी हैं जो कि हमेशा परजीवी के रूप में ही होस्ट की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इनका अपना मशीनरी नहीं होती है, यह परजीवी की ही मशीनरी से क्योंकि काम करते हैं तो इन्हें हमेशा होस्ट की ज़रूरत रहती है। जो बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं जिनसे कि बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, उनसे भी ये पास हो सकते हैं क्योंकि साइज़ इनकी बहुत ही छोटी होती है, जिसके के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन कोर से सराउंडेड रहता है। जो नाम वायरस था इसका मतलब है वीनम या पॉइजनस फ्लूइड, जो कि इवानोस्की ने 1892 में दिया था। जब इवानोस्की ने एक्सपेरिमेंट किया था कि टीएमवी इन्फेक्टेड जो लीफ थी उनको बैक्टीरिया जिनसे कि पास नहीं हो सकते ऐसे फिल्टर से पास करवाया था, तो जो फ्लूइड मिला था तो वह वायरस कंटेन करता था, क्योंकि वह फ्लूइड जो था वापस से नए टोबैको प्लांट को पर इन्फेक्शन कर देता था, क्योंकि तब ये मालूम नहीं था कि ये वायरस के द्वारा है। तो इस फ्लूइड का नाम जो था बेजरनिक ने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से को उस फ्लूइड का नाम दिया था, क्योंकि यह संक्रामक द्रव्य के नाम से ही जाना जाता था। और जो बेजरनिक थे इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में स्टेनले ने इसको आइसोलेशन कर इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया था, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के क्रिस्टल थे, और 1935 में इन्हें नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। वायरस जो होते हैं ये प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरिया वायरस, यानी कि ये जिस पर इन्फेक्शन करते हैं उसके नाम से ये जाने जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो बेजरनिक थे इन्हें फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, यानी इसकी जो सब यूनिट है वो सिंगल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसकी प्रोटोमर या एसिमेट्रिकल यूनिट होती है, यानी यूनिट फ्रॉम विच कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड आर बिल्ट, वन और मोर सब यूनिट से मिलकर जो कि बनी होती है। कैप्सिड नाम जो दिया है इसका लैटिन में कैप्सा मतलब बॉक्स होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन शेल है ये सराउंडिंग जीनोम, जो कि जीनोम को सराउंड करती है। न्यूक्लियो कैप्सिड यानी इसकी कोर है। एनवेलप जो कि वायरल मेम्ब्रेन है, और यह होस्ट सेल से डिराइव हुई हुई लिपिड बाइलेयर होती है। विरियोन यानी इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को विरियोन के नाम से जाना जाता है। अब हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो वायरस जो होता है वो मेनली इसके दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, लेकिन कुछ वायरस के अंदर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक प्रोटीन कोट से एनक्लोज रहता है, जो कि कैप्सिड कहलाती है, और ये कैप्सिड जो है ये लाइपोप्रोटीन लेयर से सराउंड रहती है, जो कि एनवेलप होता है। एनवेलप जो होता है ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है, इसलिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट सेल की उसके समान ही होता है। अब कैप्सिड जो है यह प्रोटीन कोट की बनी होती है, जो कि इसकी जो यूनिट होती है वो कैप्सोमियर होता है। केमिकल यूनिट ऑफ कैप्सोमियर आर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। कैप्सिड शो टू टाइप ऑफ सिमेट्री, जैसे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो होती है वो उसमें 12 वर्टाइसेस और 20 साइड्स होती हैं, जो कि कैप्सोमियर की मिलके बनी होती हैं। और हेलिकल सिमेट्री जो होती है कुंडलित सिमेट्री होती है ये, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमियर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होकर हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फंक्शन जो होता है कैप्सिड का, तो वह एक तो प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियसेस एंजाइम जो होस्ट सेल में रहते हैं तो उनसे न्यूक्लिक एसिड की रक्षा करना होता है, एड इन ट्रांसफ़र टू होस्ट सेल। और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा ये प्रोटीन कोट की बनी होती है, जिसमें कि कैप्सोमियर जो होते हैं ये अरेंज रहते हैं हेलिकल, पॉलीहेड्रल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों तरह की सिमेट्री अगर पाई जाती है तो वह स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है।
ये पॉलीहेड्रल कैप्सिड्स हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे पॉलीहेड्रल, हेलिकल और बाइनल यानी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री दिख रही है। जो बैक्टीरियोफोइज हैं उनके अंदर पॉलीहेड्रल और हेलिकल दोनों सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड। वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। Virus do not contain enzymes that are important for replication and multiplication of viruses. So virus cells are dependent on host cell for its multiplication and replication. वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए तो पाया जाता है, लेकिन इनके रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये होस्ट पर निर्भर करता है। डीएनए वायरस, सभी डीएनए वायरस जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक्सेप्ट पैरावायरस। पार्वोवायरस जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। एग्जाम्पल ऑफ डीएनए वायरस जो हैं वो वैक्सीनिया वायरस, ह्यूमस पेपिलोमा वायरस, पैरावायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, हेपेटाइटिस बी वायरस, एडिनो वायरस, ये सभी डीएनए वायरस होते हैं। यानी ज़्यादातर ये एनिमल वायरस जो हैं वो डीएनए वायरस हैं। RNA virus, all RNA viruses have a single copy of और या सिंगल स्ट्रैंडेड अनसेगमेंटेड RNA होते हैं। एग्जाम्पल जो RNA वायरस के हैं वो मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद में रोटा वायरस, रियो वायरस, ह्यूमन लिम्फोफोरिक वायरस, HIV वायरस। वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए या आरएनए रखता है। इनकी शेप सर्कुलर या लीनियर प्रकार की होती है। नंबर इनमें एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। इनके स्ट्रैंड्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और आरएनए के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का पाया जाता है। अब लास्ट इसका जो एनवेलप है या आउटर मोस्ट कवरिंग है वायरस की, जो कि जिनमें ये प्रेजेंट होती है वो वायरस एनवेलप्ड कहलाते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होती है वो नॉन एनवेलप वायरस कहलाते हैं, या ये नेकेड वायरस के नाम से भी जाने जाते हैं। एनवेलप जो होती है वायरस की, यह लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। यह होस्ट सेल से डिराइव होती है जब लाइसिस होता है सेल का। जो केमिकल कंपोजिशन होता है एनवेलप का, वो होस्ट सेल जो मेम्ब्रेन है उसी की तरह का होता है, क्योंकि ये उसी से डिराइव, होस्ट सेल से ही ये डिराइव होती है। प्रेजेंस हमने देख ली कि ये एनवेलप्ड होगा, और अगर नहीं है तो ये नॉन एनवेलप्ड और नेकेड होगा। इसकी लोकेशन जो होती है वो सराउंड्स कैप्सिड। सोर्सेज जो हैं इसके होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। इसका कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के रूप में होता है। एग्जाम्पल जहाँ ये पाए जाते हैं वो इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, हर्पीज़ और HIV वायरस हैं। अब हम इनका देखेंगे स्ट्रक्चर और शेप। जैसा कि हमने देखा कि वायरस के दो मेन पार्ट्स हैं, एक तो कोर या न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि डीएनए या आरएनए रहता है, और दूसरा प्रोटीन कोर जिसे कि हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड पे को कवर करती है। अब स्ट्रक्चर और शेप के आधार पर वायरस जो हैं ये 5 प्रकार के हैं। पहला है हेलिकल यानी कुंडलित, स्फेरिकल यानी जो गोलाकार होगा, पॉलीहेड्रल बहुतलीय, बाइनल द्विरूपी, और फिलोवायरस जो कि फिलामेंट लाइक या धागे नुमा होगा। अब सबसे पहले हेलिकल वायरस जो है, यहाँ पे आरएनए और डीएनए की कॉइल प्रेजेंट होती है, जो कि कैप्सिड के साथ में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। स्फेरिकल जो होता है वो गोलाकार होता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि फ्लू प्रोड्यूस करता है। पॉलीहेड्रल जो होता है ये ज्योमेट्रिक होता है अपीयरेंस में, और इसका एग्जाम्पल एडिनो वायरस है, जो कि कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करता है। बाइनल जिसके के अंदर पॉलीहेड्रल तो कैप्सिड होगा, और हेलिकल जिसमें कि टेल पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरियोफेज वायरस है। उसका हमने फिलो वायरस, इसमें नो डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म शेप होती है, थ्रेड लाइक इसमें लूप्स पाए जाते हैं,
और इसका एग्जाम्पल इबोला वायरस है। अब यहाँ हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। वायरस का जो रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें अपने एंजाइम नहीं पाए जाते हैं जो कि डीएनए या आरएनए को रेप्लिकेट कर सकें, यह होस्ट पर निर्भर करता है। तो होस्ट सेल पर ये रिप्रोडक्शन के लिए इसकी कुल 6 स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें कि पहला स्टेज होगा अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल, यानी सबसे पहले वो अपनी जो साइट देखकर होस्ट सेल के साथ में अटैच होगा। उसके बाद में पेनिट्रेशन होगा, यानी कि अपना जो ये मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसको ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद में थर्ड स्टेज इसमें अनकोटिंग होगी, और फोर्थ उसके बाद में इसमें रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के बाद में इसके अंदर असेंबली होगी वापस से वायरस पार्टिकल की, क्योंकि ये अलग अलग बनेगा। पहले न्यूक्लिक एसिड इसमें अलग बनेगा और प्रोटीन कोड जो है वो अलग से इसमें प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर इनकी असेंबली होगी और 6 जो स्टेज है उसमें जाकर ये रिलीज़ होंगे। तो इस तरह से इनकी 6 साइकिल जो हैं, 6 स्टेजेस में इसकी जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर बडिंग बताई गई है कि किस प्रकार से एनवेलप्ड वायरस हैं वह होस्ट की जो सेल है उसके साथ में उसकी मेम्ब्रेन को लेकर किस प्रकार से बड के रूप में अलग होता है। उसके बाद में वायरल क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर के बारे में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस यानी ICTV जो है, तो उनके अनुसार जो वायरल क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर है, इसमें सबसे जो इसकी स्मॉल यूनिट दी है स्पीशीज़ को देखा है कि स्पीशीज़ क्या होती है, जो हायरार्की इन्होंने दी है। तो उसमें से स्पीशीज़ जो है वह पॉपुलेशन ऑफ वायरसेस दैट शेयर अ डिस्टिंक्ट पूल ऑफ जीन्स, जिसके के अंदर समान जीन का पूल होता है, तो वह स्पीशीज़ हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हायरार्की में जीनस है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरल स्पीशीज़। उसके बाद में सब फैमिली आएगा, जिसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरल जेनरा, देन फैमिली यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरल सब फैमिलीज़, एंड ऑर्डर यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरल फैमिलीज़, जहाँ पे के सम्मिलित की गई है। नेमिंग ऑफ वायरस जो है वो अपीयरेंस के हिसाब से, जियोग्राफिक रीजन ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से, डिजीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से, या रूट ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से ही वायरस के नाम दिए गए हैं। जो इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वह सबसे पहले मॉर्फोलॉजी यानी साइज़ एंड शेप ऑफ विरियन, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के हिसाब से, कंट्रीब्यूट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वायरस, और जीनोम प्रॉपर्टीज़ यानी डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो डीएनए और आरएनए है, या उनका क्या सीक्वेंस है, इस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वह बेस किया है वायरस स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे कि आइकोसाहेड्रल जो कि एडिनो वायरस होता है। उसके बाद में हेलिकल या फिलामेंटस, हेलिकल जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, फिलामेंटस हमने देखा था कि एबोला वायरस था, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि बाइनल होता है, तो वह बैक्टीरियोफेज था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट सेल, यानी एनिमल वायरस हैं या प्लांट वायरस हैं या बैक्टीरियल वायरस हैं। एनिमल वायरस जैसे हेपेटाइटिस, हर्पीस, पोलियो जो एनिमल में प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट वायरस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, और बैक्टीरियल वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन एनवेलप के हिसाब से भी है, जिसमें क्या एनवेलप्ड हैं, जिसमें कि जो हमने लास्ट एनवेलप की मेम्ब्रेन देखी थी, तो वह HIV वायरस, हर्पीस, सिंपल वायरस, इन्फ्लुएंजा और रेबीज़ वायरस हैं। नेकेड या विदाउट एनवेलप जो है वो हेपेटाइटिस वायरस या पोलियो वायरस हैं। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें ये 2 प्रकार के हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। अब DNA वायरस वापस डबल स्ट्रैंडेड है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड वापस एनवेलप्ड है और अनएनवेलप्ड है। एनवेलप्ड में हिपा एडिनोवायरस हैं, हर्पीस वायरस हैं, पॉक्स वायरसेस हैं। अनएनवेलप्ड में एडिनो वायरस हैं, पेपिला वायरस हैं और पोलिमा वायरस हैं।
सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर ये अनएनवेलप्ड है, जैसे पार्वोवायरस है। उसी प्रकार से आरएनए वायरस जो हैं वो पॉजिटिव आरएनए हैं, जिसमें कि ये अनएनवेलप्ड और एनवेलप्ड हैं। अनएनवेलप्ड में ये कैल्सिनी वायरस हैं या पिकोमो वायरस हैं। एनवेलप्ड के अंदर ये कोरोना वायरस है, फ्लेवी वायरस है या टोगा वायरस है। सेकंड, इसमें आरएनए जो कि एनवेलप्ड हैं उसमें एरिना वायरस, बनी वायरस, फिलोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस एंड रेब्डा वायरसेस हैं। उसी प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव जो डबल कैप्सिड हैं उसमें रियो वायरस हैं। और चौथा, पॉजिटिव आरएनए वाया जिनका कि सिंथेसिस जो है वो डीएनए के थ्रू होता है, और ये अनएनवेलप्ड रिट्रोवायरसेस हैं। उसके बाद में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, जो पहले टेक्सोनॉमी दी गई थी उसके बाद में जो डेविड बाल्टीमोर थे उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन बनाया, जो कि नेचर ऑफ देयर जीनोम और उसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीनोम एंड वायरल एमआरएनए के हिसाब से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। और यह इसमें पहले शुरू में 6 क्लासेस दी गई थी, लेकिन बाद में हेपेटा वायरस के जो हेपेटाइटिस वायरस है इसकी खोज के बाद में इसकी 7 क्लासेस दी गई हैं इसके अंदर। तो बाल्टीमोर जो सिस्टम है उसके अंदर पहला इन्होंने दिया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जो कि एडिनो वायरस हैं या पॉक्स वायरस हैं। उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पार्वो वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कि रियो वायरस। अब पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम जहाँ है पिकोरना वायरस या टोगा वायरस। नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम जो हैं रेब्डो वायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस हैं ये रेट्रोवायरस। और सातवीं जो इसकी क्लास है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, इसमें हेपेडेना वायरस या हेपेटाइटिस वायरसेस जो हैं वो आते हैं। तो बाल्टीमोर ने जो सिस्टम दिया इसके अंदर इन्होंने जीनोम टाइप एंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्टेज के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया। थैंक यू।